उन्होंने हूबहू निकाला है। अब किसी किसी जिले में माननीय जिलाधिकारी ने संज्ञान में मामला नहीं लिया, या किसी जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपनी फाइल को लेकर के डीएम के पास नहीं गए, इसलिए छुट्टियां नहीं हो पाई। और छुट्टियां का तो हमारा अधिकार नहीं है सर कि हमें छुट्टियां मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बगल में स्कूल बंद है, वो भी बेसिक शिक्षा से संचालित है, तो हमारे ऊपर भी सरकार को कृपा करनी चाहिए, विभाग को कृपा करनी चाहिए। आखिर ये कम मानदेय पाने वाले कर्मचारी भीषण ठंड में भी इनको छुट्टी मिलनी चाहिए, इनको भी छुट्टी देनी चाहिए। ये दो तरफा जो क्या कहते हैं व्यवहार कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सर अच्छा नहीं है कर्मचारियों के हित के लिए। माननीय शिव कुमार मिश्रा जी। मैं तो ये मानता हूं कि एक ही राज्य में, एक ही प्रदेश में, एक ही शिक्षा पद्धति में दोहरा मापदंड, वो चाहे मानदेय हो, वो चाहे छुट्टी हो, या अन्य सभी बातों पर, ये सरकार का बिल्कुल दोहरा रवैया, मैं उसका विरोध करता हूं। और ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज में रहने वाले कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी सरकार से न्याय की उम्मीदें होती हैं, और न्याय के लिए वो सरकार की ओर बाहें फैलाए हुए देखता रहता है कि आखिर उसे कब न्याय मिलेगा। हालांकि इस न्याय की प्रक्रिया भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी बड़ी अच्छी रहती है। भारत में न्याय बड़ा स्लो मिलता है हर व्यक्ति को, और मैं मानता हूं कि न्यायालय में केस इतने विचाराधीन है। हाँ, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के दायरे में आता है, लेकिन यहाँ देर से मिले, चाहे तुरंत मिले, और चाहे कभी ना मिले, यहाँ कोई सवाल करने वाला नहीं है। भगवान को दिनों रात या मजारों पर दिनों रात चादरें चढ़ती रहती हैं, बाहर बैठा एक फकीर ठंड में मर गया। हम ऊपर चादरें चढ़ाते रहे, हम उच्च शिक्षा पर चर्चा करते रहे, लेकिन बेसिक पर हमने कुछ अब तक पकड़ नहीं बना पाई। और शुरुआत जो होती है वो बेसिक से हो रही है। आज करोड़ों की तादाद में, लाखों की नहीं, करोड़ों की तादाद में बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों को जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं तो बेसिक शिक्षा कमजोर है, और वो कमजोरी का एक ही बड़ा कारण है सही मापदंड नहीं। मैं बात करूं अगर नई शिक्षा नीति की, तो आज 4 वर्ष लागू हुए, 2020 में लागू हुई थी। 4 वर्ष में वो 1 किलोमीटर अपनी यात्रा तय नहीं कर पाई है। मैं नहीं जानता आप विभाग। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? अरे आप लागू कर दीजिए। जहां आप लागू करते हैं, आपको कौन सा कानून किसने रोक दिया? अरे आप लागू कर दीजिए और लोग उस पर काम करेंगे, लेकिन लागू तो आपको करनी होगी, इसे कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। नई शिक्षा नीति पर मैं थोड़ा सा जी, नई शिक्षा नीति के बारे में, नई शिक्षा नीति के बारे में बताना चाहता हूं सर। एनईपी, नेशनल एजुकेशन क्या कहते हैं पॉलिसी जो है सर, ये भारत सरकार द्वारा लाई गई है। जब इसकी मिनिस्टर जो है स्मृति ईरानी हुआ करती थी, तब से योजना चल रही थी। कई बार इसको बदला गया, इसके ड्राफ्ट को चेंज किया गया, और भारत के जितने भी क्या कहते हैं राज्य है, सभी से भारत सरकार उस समय था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट भी मांगी थी कि आप क्या बदलाव चाहते हैं शिक्षकों से और समाज से। तो ये तो सर लागू हो गई, ड्राफ्ट तो पूरा बन गया। मातृभाषा पर जोर देने के लिए नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। इसमें पहले जो था हमारा ये सब शिक्षा अभियान था, 1 से 5 तक चलता था। उसके बाद 2017 में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान पार्ट 2 ले आया, और इसके तहत जो है मातृभाषा पर जोर देने के लिए 21 जुलाई को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बात हुई। करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि एनईपी को 29 जुलाई 2023 को 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 2021 जुलाई माह में, यानी 2 साल पहले उनको उत्तरदायित्व मिला था, और इसको लागू हुए 3 साल हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि अपने उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति जो है 13 सितंबर 2023 को लागू की गई। कितने साल बाद सर? जबकि जो भी केंद्र का आदेश होता है तुरंत लागू करना चाहिए, और यहाँ भी भाजपा की सरकार थी, वहां भी भाजपा की सरकार थी। शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर के मैं
उत्तराखंड राज्य को बधाई देना चाहता हूं। पहला राज्य ऐसा था उत्तराखंड जो 12 जुलाई 2000